बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। एक महात्मा जी अपने राजा शिष्य के यहाँ पहुंचे। कि अपना शिष्य का भेंट मुलाकात करने। वहाँ राजा साहब ने बड़ा आदर और सम्मान से, बड़ा श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किए। खीर भोजन कराए और आराम से अपने गद्देदार सैया पर सोने के लिए दिए, अपने ही राजमहल में और अपने ही कक्ष में। राजा साहब दूसरे कक्ष में चले गए। बड़ा तहे दिल से राजा साहब ने अपने गुरु महात्मा जी का आदर सम्मान किए, स्तुति विनती पूजा किए। तो महात्मा जी ने क्या, जिस रूम में, जिस कक्ष में राजा साहब ने सोने के लिए दिए थे, उसमें एक कीमती बेशकीमती हीरे और मोतियों से जड़ित है बहुत कीमती हार था राजा साहब का, वो 9 लाख का। तो महात्मा जी खुट्टी पर टंगा हुआ था। महात्मा जी का दृष्टि उस पर गया, देख लिया महात्मा जी ने। इनको जो है लालच हो गया। महात्मा जी ने उस हार को अपने झोली में ले लिए और सवेरे जो है फिर नाश्ता पानी करके विदा होकर चले गए। जैसे महात्मा जी गए सवेरे, तो राजा साहब जब राज भवन में जो है जाने के लिए जब तैयार हुए, तो हार ढूंढने लगा, हार नहीं मिला। राजा साहब बड़ा क्रोधित हो गए, हार किसने लिया, हार किसने लिया। वहाँ का जो है पहरेदार, सिपाही, दीवान, नौरीदार, बिछावन बिछाने वाला, रूम को सफाई करने वाला, सभी कर्मचारी से पूछताछ करने लगे बड़ा कड़ा रुख से, और दंड देने का भी बात कहने लगे कि तुम लोगों अगर यदि नहीं बताएगा तो फांसी खींच लेंगे, मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहे राजा साहब का 9 लाख का हार चोरी हो गया, तुम लोगों के सिवा यहाँ और दूसरा कौन आता है। तो 10-15 ठो जो कर्मचारी को राजा साहब ने प्रताड़ित कर रहे थे, और पूछताछ कर रहे थे बड़ा कड़ा रुख से। और इधर महात्मा जी जो हार लेकर जैसे गया अपना झोपड़ी कुटिया पर, इनको ओकी, झाड़, दस्त, अतिसार, उल्टी, बमन सब होना शुरू हुआ। और सब जब अन्न निकल गया तो इनको बुद्धि आया। उल्टी और दस्त से, अतिसार से, झाड़ होकर करके, उल्टी होकर के जब निकल गया सभी अन्न, राजमहल में जो खाया हुआ अन्न था सब जब निकल गया, तब इनको सद्बुद्धि हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम महात्मा होकर करके, साधु महात्मा जो कि त्याग शक्ति होनी चाहिए, तो हम लोभ में, आकृष्ट में कैसे फंस गए और ये नीचा कार्य अपने चेला का ये हार चुरा लिए, जबकि हीरा मोती से हमको क्या कोई मतलब नहीं है ये हार से।
इनको सद्बुद्धि जागृत हुआ और इसके कारण से कितना कर्मचारी को है दंडित करेंगे राजा साहब। हे भगवान, यह हमसे बड़ा बुरा कार्य हो गया। हम बुरा बुद्धि कैसे लोभ से भ्रमित होकर के नीचा गिर गया और हमने चोरी कर ली। बहुत बड़ा पाप हमने जमा कर लिया, अपने धर्म की बहुत बड़ी हानि हुई। तुरंत वहाँ से जो है आनंद फानंद तैयार हुए और जो है ना महात्मा जी ने वो हार लिया, झोली में तुरंत आए और राजा साहब ने कड़ा रूप से जो है सबको जो है ना कोड़ा से मरवा रहे थे। तुरंत आकर के महात्मा जी आए राजमहल और कहा कि राजन इसको सबको रोक लीजिए, ये सब निर्दोष है, हम ही हार चोरा करके लेकर गए थे, लीजिए हार देते हुए कहा नहीं गुरुदेव आप कैसे ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जो है ना यही कोई कर्मचारी का जो है ना अपराध छिपाने के लिए मिथ्या आरोप अपने आप ऊपर ले रहे हैं। आप कृपालु हैं, दया का सागर हैं, क्षमा का मूर्ति हैं इत्यादि। आपका चरित्र सर्वोत्तम है, आप महानतम हैं। अतः कोई कर्मचारी ने आपसे रिक्वेस्ट किया होगा और आप उसका अपराध अपने ऊपर ले रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं कीजिए गुरुदेव। तो नहीं राजन विश्वास करो, छोड़ दो इस सबको, वो हार मिल गया ना जी उसको छोड़ दो। पहले ये बताओ, तुम जब इस बात पर विश्वास नहीं करते, यह पता लगाओ कि खीर जो हमको भोजन कराया गया वह दूध और चावल कहाँ से लाया गया था। तो सीआईडी ने दिया खबर कि जो है 112 कतरनी चावल जो सिपाही ने पकड़ा था चोरी करके लाया था, वह जो है चोरी का माल 100 कतरनी 112 चावल वही राज्य जो है भंडार गृह में रखवा दिए थे। उसी चावल का खीर बनाया गया। और दूध कहा गाय चोरी करके लाया था, चोर के यहाँ से 25 किलो दूध लाए थे, वही गाय का उसी का जो है दूध पहुंचा दिए थे चोरवा ने राजमहल में 25 किलो दूध और वही का खीर बना करके महात्मा जी को भोजन कराया। तो राजा वही महात्मा जी ने कहा उसी समय, इसका मतलब चोरी का जो दूध गाय थी और चावल उसका जो खीर बना के खिलाए, इसलिए हमारा बुद्धि नीचा गिर गया और हम नीच वाला कार्य करने लगे। इसलिए स्वावलंबी जीवन बिताना चाहिए, अपना कमाई पर ही भरोसा उम्मीद रखना चाहिए। अपना कमाई 2 पैसा हो उसी पर जो है ना पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के उसी का सेवन करें। अपना जीव को उपार्जन करना चाहिए। दूसरे पर उम्मीद करना या चोरी का खाना या हराम का खाना या नीचा बुद्धि की ओर लेकर चला जाएगा। इससे मनोप्रवृत्ति दूषित होगी और उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा जी ने कहा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जिस प्रकार का अन्न खाएगा उसी प्रकार का मन होगा। मन हमारा दूषित हो गया और राजा साहब आपका जो है ना हार हमने चुरा लिया। राजन महात्मन यदि आपका आदेश हो तो राज हम आपको दे देंगे, तो ये हार कौन पूछे। क्योंकि नहीं राजन, हम जानते हैं तो हमारा सही चला हो, सही शिष्य हो, तुमको हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम और आस्था पूर्ण भरोसा विश्वास है। मेरा ही बुद्धि खराब हो गया क्योंकि इसलिए चोर वाला जो दूध और अन्न खाए। और अब आपको यह बताना चाहता हूँ कि अब आपको सत्संग सुनने की इच्छा हो तो आप हमारे कुटिया पर ही आ जाइएगा। हम यहाँ राजमहल नहीं आएंगे, क्योंकि विषय का बड़ा दुर्गंध खराब होता है। यहाँ ना आते, ना हम ये चोरी वाला कार्य करते, ना हमारा तपस्या जो है धर्म की हानि होती, सद्गुण नष्ट होता। अतः हम ना आएंगे, ना तो बुलवाने के लिए भेजना। तुमको जरूरत है सुनने के लिए वहाँ चला आना। क्या विषय में बड़ा दुर्गंध होता है, विषय की तरफ नहीं आना चाहिए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श
इसके उलझन में बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं क्षण भर के लिए, जैसा कि हम आइया कुकर्म कर लिए चोरी, जबकि हम जानते हैं हमारा चेला बड़ी श्रद्धालु है। इसलिए तुम हमको नहीं बुलाना और हम न आएंगे, अब गांव ग्राम नहीं आएंगे। अन्ना तू हमको किसी प्रकार का कोई उपहार देने का भी कोशिश मत करना, हम स्वीकार नहीं करेंगे। श्री सदगुरु ने इतना कहा और महात्मा जी अपना कम्बल उठाए, कमंडल उठाए चल दिए। फिर कभी गांव की तरफ मुड़ करके नहीं घूम आया, देखा। इसलिए विषय से बचना चाहते तो दूर हो जाइए। उसके संपर्क में रहेंगे तो उसके माया के चक्कर में विषय जो है ना, आपको जैसे कोला के खदान में घुस जाइए और कुछ मत कीजिए तो यह आपका शरीर काला हो जाएगा। कोला का छाई उड़ करके भी तो हवा में भी उसका कालेपन चलेगा। इसलिए आप जो है विषय जहाँ चल रहा है, लोग मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध, आप पाप करिए या करिए, चोर के संगति में आप रहिए ना, उसके इर्द गिर्द में या आपका पापी के इर्द गिर्द रहिए, आपको पाप का भी भोगना होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी जो परम ज्ञानी है वह विषय की ओर तरफ जल्दी नहीं जाता। जो विषय आसक्त है, विषय जो है गृहस्थाश्रम में है, तो उसका जो है निर्मल जब मन हो जाता है, शुद्धित होने, उसको बहुत दिन लग जाता है। विषय पर नियंत्रण पाने में बहुत दिन लग जाता है, और विषय से जो दूर रहता है उसको यथाशीघ्र ही का उससे संपर्क से टूट जाता है। आपने जैसे कि रूपवती स्त्री को देखा तो कामासक्त हो जाएंगे, बहुत बढ़िया भोजन का खुशबू देखें 56 प्रकार का खाने के लिए ललायित हो जाएंगे। आपको कोई कठोर शब्द किया कहा तो आप क्रोधित हो जाएंगे। एक महात्मा जी जो है ना 40 वर्षों से, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, एक महात्मा जी 40 वर्षों से तपस्या कर करके हिमालय की गुफाओं से निकला, पहाड़ की गुफा से है, बहुत बड़ा झूठा हो गया था, लंबा दाढ़ी, 10 हाथ का झूठा हो गया था, सूप पाक करके हड्डी। उनका जो है जैसे बाजार की तरफ, शहर नगर की तरफ आए तो भाई ख्याति उनकी फैल गई। देखिए 40 वर्षों से बाबा आए हैं गुफाओं से तपस्या कर करके, उनके दर्शन के लिए बहुत से भीड़ लग गया, जनता का भीड़, पूरा भीड़ के अंतर्गत का जो है ना विषय को जो है ना यह विजय प्राप्त कर लिए हैं। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा क्रोध भय ईर्ष्या कुछ नहीं है महात्मा जी को, कोई विषय नहीं है, ये निर्विकार हो गए हैं। इस बात का प्रशंसा जो है ख्याति फैल गई, तो बहुत से सज्जन का दर्शन हेतु पहुंचे, भीड़ हो गया। भीड़ में जो है ठेला ठेली चलने लगा, ठेला ठेली के अंतर्गत में जो है उसी मध्य में जो है महात्मा जी जो है थे, तो जो है किसी का जो है ना पैर से महात्मा जी के चरण कमलों पर पड़ गया, तो महात्मा जी चिल्ला उठे कि मूर्ख कहीं का, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, इतना बड़ा महात्मा के चरण पर तुमने लात रख दिया, पैर रख दिया, मूर्ख कहीं का, इतना बड़ा। वो स्वयं बोले, ऐसा शब्द सुन कर करके अपने मुँह से अपना प्रशंसा कहा गई, तो अभी अहंकार इसको है, क्रोध है, क्रोध भी हुई गया और अहंकार है, तो दुर्गुण तो है कि बहुत बड़ा महात्मा कैसे हुआ। एवं प्रकार से तुरंत जो है कानाफूसी होने लगा और सभी धीरे धीरे भीड़ खत्म हो गया, चले गए। महात्मा जी ने अपने आत्मग्लानि हुई सही कहा कि अभी हमको अहंकार है, क्रोध है, तो हमका तो दुर्गुण है, तो फिर हमको जो है ना क्या 40 वर्ष का तपस्या बेकार हुआ। इसलिए वही तो जब तक परीक्षा, अभी इसका मतलब विषय हमारा शांत नहीं हुआ है, विषय पर विजय प्राप्त हम नहीं कर सकेंगे। महात्मा जी ने प्रतिज्ञा क्या, अब जो है जो विषय में रह करके विजय प्राप्त कर ले वह जो है ना पक्का खरा सुना है, और जो है आप कंदराओं वहाँ मौका ही नहीं मिला, आपको अवसर ही नहीं मिला
विषय में उत्तेजना पैदा करने का, इसीलिए आप अपने आप को विजय घोषित करने लगते हैं। ऐसा अहंकार में वृद्धि हो जाती है। असली सोना का परख तो अग्नि में देने के बाद ही पता चल जाता है। परख असली चीज का ही होता है, नकली का नहीं। कोयला का परख नहीं होता है, सोना का परख होता है। सोबला का परख नहीं होता है। घी का परख किया जाता है, घी पर उंगली उठाई जाती है, दारू पर नहीं। बढ़िया जो खराब छो ऐसा कहा, वो दारू कहता है 2000 पी कर पिया मस्त हो, चाहे उसमें मल मूत्र घोर करके दे दे, उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन घी पर उंगली जरूर उठाएगा, कहेगी नकली है कि असली है, कि इसमें क्या मिलाए हैं, आलू मिलाए हैं, डलडा मिलाए हैं, नाना प्रकार का बात बोलेगा। उसी पर सच्चा जो है उस पर नाना प्रकार का मिथ्या आरोप, छल कपट परपंच होने का जो है मिथ्या फरेब जोड़ेगा। लेकिन जो लुच्चा लबरा है, घबरा है, वो तो चोर तो है ही, तो चोर है ही है, लुच्चा है तो है ही है। उस पर उंगली उठाइए ना उठाइए एक बात बराबर है। श्री सदगुरु महाराज, विद्यासागर जी महाराज जो समाज सुधारक थे, बाजार में जा रहे थे, एक लड़का ने भीख मांग रहा था। लड़का कहा था महोदय एक नया दीजिए। कहीं 1 नया मांगते हो, 1 रुपया अगर दे दें तुमको तो क्या करेगा, कल के तब तो हम बिजनेस करेंगे। दे दिए 1 रुपया दे दिए। 5 बरस के बाद बेटा उन लड़कवा ने पैर छूकर प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा और स्नेह से बड़ा विनती किया, महात्मन महोदय आपके कृपा दृष्टि से और आपके मार्गदर्शन से मैं आज व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी याद नहीं था, फिर याद दिलाया, हम भीख मांगते थे, 1 नया के बजाय आप 1 रुपया दिए थे। देखिए आज फल का दुकानदारी मैं कर रहा हूँ, होलसेलर हूँ फल का। आप कृपा करके हमारे दुकान पर चलें। बड़ी आरजू विनती करके श्रद्धा पूर्वक उनको लाए और उनको आशीर्वाद दिए। स्वावलंबी जीवन बिताना चाहिए, परजीवी नहीं। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज। ईश्वर को यहीं यत्र तत्व खोजने का भूल न करें, इधर उधर भटकने का कोई भी नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज का निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लो, अनहद धुनों की सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन सुन एक एक को, अप्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से वही तहाँ पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल,
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर कर करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी गति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजे, भव खंडन आरती यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः।